Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर हाइपरटेंशन अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर सुमन भंडारी विद अस। डॉक्टर सुमन भंडारी 1988 से फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और कैथ लैब्स विभाग में डायरेक्टर हैं। आप वर्तमान में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली के अध्यक्ष हैं और सीएसआई भारत के उपाध्यक्ष भी हैं। You conduct timely educational programs for physicians and cardiologists, including the best cardiovascular practices involving key opinion leaders from Japan, Europe, USA, and Asia. Dr. Bhandari is known for his humane and compassionate nature, and he excels in keeping the patients first and also remaining on top of his field. So it is our privilege for him to join us on MediCircle today. Welcome to MediCircle, Dr. Suman Bhandari. How are you, sir? Thank you very much. Thank you to have me on the program. तो सर, आपके स्वागत के साथ ही हम शुरुआत करते हैं आज के इंटरव्यू की। और क्योंकि हम ये सीरीज हाइपरटेंशन के बारे में कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, ये हाइपरटेंशन सर होता कब है? So hypertension एक साइलेंट डिजीज है जो कि you have to measure the blood pressure with a cuff device. तो यूजुअली जब भी कोई पेशेंट आता है किसी भी चीज से, तो ब्लड प्रेशर इज लाइक पल्स लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज द बेसिक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और समथिंग वी डू और चेक फॉर एवरी पेशेंट। तो उसमें अगर रीडिंग 140/90 से ऊपर है तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बियॉन्ड 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से पहले ब्लड प्रेशर कम रहता है, बट एडल्ट हम मानते हैं 18 साल के बाद, और कोई भी एज हो उसमें 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर ऑन मल्टीपल रीडिंग्स हाई रहे, मोर देन दैट, तो उसको हम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई मानते हैं। ओके, तो इसके होने की कब कोई वजह या कोई रीजन कि कब हो सकता है किसी व्यक्ति में, इसका कोई जानने का तरीका है सर? नहीं, तो जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो हम इवैल्यूएट करते हैं कि कॉजेज क्या हैं, और 80% 90% कॉजेज नहीं निकलते। जो कॉजेज होते हैं ट्रीटेबल वो होते हैं कि किडनी की आर्टरीज में नैरोइंग हो, या किडनी डिजीज हो जिसमें किडनी का वॉल्यूम कम हो जाता है, सिस्ट हो, या कोई इन्फेक्शन हो, या कोई ट्यूमर होता है जो कि एक्सेस सिम्प्टोमेटिक्स को सिक्रीट करता है, जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो बट मोस्ट ऑफ इट इज जेनेटिक और हेरिडिटरी, स्पेशली अगर पेरेंट्स दोनों में हो, तो योर मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स वो कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, एंड यूजुअली बाय 30-40 इयर्स शुरू होता है, एंड इट कैन बी more at more ages, elderly में ज्यादा होता है, क्योंकि तब आर्टरीज जो है इतनी वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, they tone cannot take the blood volume so well and expand and contract, so वो sort of rigid हो जाती है। तो जितना भी ब्लड जाता है it causes more blood pressure in the elderly, और elderly में ज्यादा सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हाई होता है और लोअर वाला इतना नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पल्सेटाइल नेचर ऑफ द आर्टरीज। सो एज आई सेड, मोस्टली इट इज व्हाट वी कॉल अननोन एटियोलॉजी, और सेकेंडरी कॉजेज आर सम ट्यूमर्स, सम किडनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर ट्रीटेबल। सो प्राइमरली अगर देखें तो मतलब कोई मुख्य वजह या कोई रीजन अचानक से पता नहीं चलता है, मोस्टली रीजन नहीं, और कैसे हो सकता है, तो आप इसके लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। हाइपरटेंशन किसी को भी कभी भी हो सकता है, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं।
तो सर ये हाइपरटेंशन किडनी फेलियर का कारण क्यों बनता है, मोस्टली जैसे कि देखा जाता है? नहीं, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो तो इट इज अ स्ट्रेस ऑन ऑल द ब्लड वेसल्स, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लेग्स की हो, चाहे किडनी की हो या ब्रेन की हो। सो उनमें जब प्रेशर मोर देन नॉर्मल होगा तो डिपोजिशन ऑफ फैट, शेयर स्ट्रेस और जो आर्टरीज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। किडनीज का ब्लड प्रेशर में because of high blood pressure, it affects the glomeruli and it affects other sort of parenchyma जो कहते हैं muscle kidney का। Secondly, kidney can also cause blood pressure। जैसे मैंने बताया किडनी की आर्टरीज अगर वीक है या उनमें हम कहते हैं मेडिकल कॉर्टिकल डिजीज, जिसमें कि जो उनका पेरेन्काइमा है या जो उनकी आर्किटेक्चर है वो खराब हो जाता है, with infection, with age, shrink हो जाती है। So that can be also more often the kidneys, if they are bad, cause blood pressure, and blood pressure can cause worsening, और जिस तरह डायबिटीज क्रॉनिक से भी किडनी पे असर होता है, उसी तरह एथेरोस्क्लेरोसिस जो ब्लॉकेजेस हैं, they become aggravated by high blood pressure if not well treated। ओके सर, ये हाइपरटेंशन क्या स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है? जैसे कि आपने भी बताया कि डायबिटीज भी इफेक्ट करता है, किडनी के द्वारा भी इफेक्ट होता है, तो स्ट्रोक के बारे में कुछ बताएं। अगर लॉन्ग टर्म स्टडीज देखें तो अगर हम 5 या 10 मिलीमीटर भी कम कर लेते हैं तो जैसे स्ट्रोक है, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो द वेसल्स टू द ब्रेन वो भी अफेक्ट होते हैं, बिकॉज उनमें ब्लॉकेजेस बढ़ जाती है या उनमें स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। हाइपरटेंशन में ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, और 20-30% में बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन वेसल वॉल, जो हम एथ्रोमा कहते हैं या नायरॉन कहते हैं, उससे क्लॉटिंग हो जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक कैन बी आइदर ब्लीडिंग और अ क्लॉटिंग ऑफ द आर्टरीज, और हाइपरटेंशन में ब्लीडिंग इज क्वाइट कॉमन एज वेल। तो अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रोक। और लॉन्ग टर्म स्टडीज में जैसे मैं बता रहा था, अगर आप 5-10 मिलीमीटर भी कम कर दो तो 20-30% इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इंप्रूव होता है। इवन विद स्मॉल चेंजेस ऑफ ब्लड प्रेशर, stroke is very prominent thing which is controlled with control of blood pressure। heart attack से भी ज्यादा stroke पे इफेक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल का ज्यादा आता है। सर, कोई ऐसे उपाय या तरीके जिससे हमारी हाइपरटेंशन होने की संभावना को कंट्रोल किया जा सके? आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को? तो अगर तो हम कम्युनिटी की देखते हैं, जैसे अगर पूरा इंडिया का देखें या वर्ल्ड का देखें, तो इनटेक ऑफ सॉल्ट कम करना है सबको। 4-5 ग्राम से ज्यादा डेली नहीं लेना। और अगर हम इंडिविजुअल को देखें तो अपना इनटेक ऑफ सॉल्ट है, टेकिंग मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिल्क एटलीस्ट 500 ml, जिसमें सब कुछ और चीज उसका बनाओ, या कर्ड लो। तो इसको जैसे मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट्स हु हैव ब्लड प्रेशर। तो सॉल्ट एंड टेकिंग ए करेक्ट डाइट, एक्सरसाइज, अपना वेट ऑप्टिमल रखना। अगर ब्लड ज्यादा ओवर वेट हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज होने का भी संभावना बढ़ेगी। तो वी कैन टेक केयर ऑफ व्हाट वी कॉल लाइफस्टाइल चेंजेस। उसके बाद अगर नहीं होता 2-3 महीने में, तो देन यू स्टार्ट ऑन द इनिशियल ड्रग ट्रीटमेंट, जो कि डायूरेटिक हो सकता है माइल्ड, या अपना एस इनहिबिटर कहते हैं जिस तरह टेलमिसार्टन है, या बीटा ब्लॉकर्स है, मेटाप्रोल है, या आपका कैल्शियम ब्लॉकर्स हैं जैसे निफेडोपीन था, या एम्लोडोपिन है, या सिलाकार है। तो ऑल दीज
are different classes of drugs which अगर यंग हो तो कैल्शियम ब्लॉकर और एस इनहिबिटर लेते हैं, एल्डरली में डायूरेटिक प्रिफर करते हैं. तो एज पे भी डिपेंड करता है कितनी रीडिंग है, एंड क्वाइट ऑफन यू रिक्वायर मोर देन वन ड्रग. अगर आपका ब्लड प्रेशर से 150 100 है 105 तो एक ड्रग से नहीं, बिकॉज एक ड्रग में अगर ज्यादा डोज लोगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे. ऑलराइट. सो व्हाट वी बिलीव नाउ इज कि 2 और 3 ड्रग्स आजकल एक ही में आ जाती हैं, पॉलीपिल कहते हैं. तो एक ही पिल में 2-3 कंपाउंड होते हैं. सो उससे एडहेरेंस भी ज्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी बेटर रहता है, कॉस्ट भी कम रहती है और साइड इफेक्ट्स भी कम रहते हैं. और इसी के साथ जी बिल्कुल, आपने तो मेरे अंतिम प्रश्न का ऑलमोस्ट उत्तर दे ही दिया है. आखिरी प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब की जाने से पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हाइपरटेंशन की सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है? कोई, जैसे मैंने बताया, दवा डिपेंड करती है पेशेंट सबसेट पे. कोई और यंग में जैसे कैल्शियम ब्लॉकर या एस इनहिबिटर होते हैं क्लास, एल्डरली में डायूरेटिक या बीटा ब्लॉकर होते हैं, वेरी यंग में जो एंजाइटी वगैरह ज्यादा होते हैं उनमें बीटा ब्लॉकर होते हैं यूजफुल. तो इट इज नॉट, एंड मोर देन वन ड्रग क्वाइट ऑफन इज नीडेड. तो एक ड्रग, सो व्हाट आई वुड से इसको हम स्टेप केयर कहते हैं. पहले आप लाइफस्टाइल शुरू करो, फिर एक ड्रग शुरू करो डिपेंडिंग ऑन एज, एंड इफ नॉट देन ऐड द अदर, एंड नॉट देन ऐड द थर्ड वन. और कई बार यू हैव टू ऐड इवन 4 अगर बहुत ज्यादा हो, डिस्पाइट 3. जी चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतना अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, अपनी इतनी इनसाइट्स आपने शेयर करी मेडी सर्कल के माध्यम से. तो मैं पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू.